ओम शांति। आज हम 24 अप्रैल 2024 को बाप दादा की प्रातः मुरली के महावाक्य को सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर और पतित से पावन बनने के लिए केवल 2 शब्द याद रखो। पहला मनमना भाव, दूसरा मध्यजी भाव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में बुद्धि न जाए। मतलब हमें किसी देहधारी को याद नहीं करना है, बल्कि एक ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा में ही अपना ध्यान लगाना है और उन्हीं की याद में रहना है। उसी पर ही पूरा ध्यान देना है। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए एक कहानी। क्या कहानी है? कि सुबह को अमीर और शाम को फकीर। इसी पर तो यह कहानी है। क्योंकि जब हम फकीर होते हैं तभी यह कहानी सुनते हैं, और यह कहानी तो केवल हम इस संगम युग पर ही सुनते हैं। हमें केवल यह याद रखना है और यही धारण भी करना है कि भक्ति हमें फकीर बनाती है और ज्ञान हमें अमीर बनाता है। और बेहद की बात तो यह है कि यह सब करने वाला एक बेहद का बाप शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम यहाँ बैठे हो, गारंटी है कि तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनोगे। क्योंकि जैसे बच्चे एक कक्षा को पार कर अगली कक्षा में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब इम्तहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार रुद्रमाला में ही जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी तुम्हें यह पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम कर्म बंधनों में बंधे हुए हो, और अगर तुम्हें इन बंधनों से मुक्त होना है तो इसके लिए एकमात्र यह एक ही उपाय है, वो है याद की यात्रा। बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब खत्म होने वाला है। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, लेकिन अब हमें ज्ञान मिला है तब हम भक्ति को भी समझने लगे हैं। बाबा स्वयं हमें भक्ति का फल देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा भी है। नंबर 1, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है। हंस होकर सदा हंस जैसा ही रहना है। मुरली में कभी भी गफलत नहीं करनी है, और मुरली में कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। हमें मुरली रोज पढ़नी है। दूसरा, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए संगम युग पर सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। किसी दूसरे देहधारी को याद नहीं करना है और ना ही उसमें कोई संबंध रखना है। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा में ही अपना ध्यान रखना है और उन्हीं की याद में रहना है। वरदान है, परमात्म लव में लीन होने व
मिलन मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भाव। बाबा कहते हैं कि स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो न रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसी को ही समझा जाता है। और लव में लीन होना, यह वह स्थिति है कि जब हमारा ध्यान सब बाहरी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक बाप में ही लग जाता है, तब उस स्थिति को लव में लीन होना कहते हैं। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है, अर्थात जिसका मन सब बाहरी दुनिया से छोड़कर सिर्फ भक्ति मार्ग में मन लगा रहे और कहीं उसका विशेष ध्यान न रहे और एक बाबा को ही याद की पढ़ाई में लगा रहे। ओम शांति। अब हम शिव बाबा की याद में 2 मिनट का योग करेंगे।